हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, इस शो का होस्ट, आप सभी के बीच में स्वागत हूँ फिर से अपना सेकंड एपिसोड लेकर के इस नई सीरीज़ का, जिसका नाम है द अल्टीमेट ह्यूमन शो। आई वेलकम यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो हम बात और टॉपिक लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में अटेंशन के लिए, वो आपको ऑब्वियसली देख कर के भी समझ में आ गया होगा कि हमारा दिमाग सच में क्या हमारा है। तो ये चीज़ बहुत आजकल क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है, तो चीज़ें चल रही हैं, निकल के आ रही हैं लोगों के सामने, और लोग समझने की, सोचने की, उस पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है यार सीन। क्योंकि समझना सबको है, समझने से ही कुछ बनेगी बात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द अल्टीमेट ह्यूमन शो में, जहाँ बातें भड़ास नहीं, बनावट भी नहीं, बुनावट होती है। बुनावट समझते हैं, कुछ अच्छा बुनना, वीविंग। यहाँ कंटेंट वायरल नहीं हो सकता बेशक, मगर विचार ज़रूर इवॉल्व होंगे, यानी कि कुछ बेहतर नज़रों के सामने ज़रूर आए एज अ इंसान। दैट इज़ वॉट वी ऑल केयर अबाउट इन द अल्टीमेट ह्यूमन शो। आज का विषय थोड़ा चौंकाने वाला है, अगर देखें तो। मतलब सोचें अगर इस बारे में कि क्या मेरा दिमाग सच में मेरा है, या मतलब तुम्हारा दिमाग क्या सच में तुम्हारा है। मतलब जो दिन भर तुम्हारे साथ रहता है वो तुम्हारा दिमाग है, होना तो चाहिए। पर एक चीज़ और भी हो सकती है, क्या पता वो सिर्फ टेम्परेरीली अंदर रेंट करके बैठा हो, वो परमानेंट ओनर ना हो, मालिक ना हो। ऐसा हो सकता है। आध्यात्मिक चीज़ों के एंगल से अगर इसके बारे में सोचा जाए थोड़ा बहुत, तो जो मन है, जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो सोचता है, वो डरता भी है, वो सपने भी देखता है, वो तुलना भी करता है, वो बहक भी जाता है, वो प्यार भी करता है, वो जलन भी करता है, वो गुस्सा भी करता है, वो किसी के अगेंस्ट भी कर देता है, किसी के फेवर में भी कर देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि ये जो भी ये सब कर रहा है, ये मन क्या है और किसका है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है जहाँ पे मैसेज आए जा रहे हैं, और अपन रीड करे जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यार मैं ऑनलाइन हूँ भी कि नहीं हूँ। अगर हम सोसाइटी के एंगल से देखें तो बचपन से अब तक टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, किसी अंकल ने, किसी आंटी ने, बुआ ने, चाची ने, मामी ने, ताई ने, किसी अननोन ने, कभी किसी ने हमारे दिमाग में घुसना चलता ही रहता है, और सबके साथ ये होता ही रहता है, और वो भी बिना किराया दिए। ये जितने भी सब हमारे दिमाग में, हमारे मन में रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं बिना किराया दिए। बचपन में किसी ने पूछा कि बेटे बड़े होकर के क्या करोगे, क्या बनोगे? हमने मजाक में बोल दिया पायलट। भाई बंदा बताता कि बेटे खुद को पहचान, खुद को जान, तभी कुछ बनेगा। जिन ने ऐसा कहा उनकी समझ में भी नहीं आई। कहा भी है ऐसा बहुत लोगों ने कि बेटे खुद को जान कि तेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तेरे को क्या पसंद है। लेकिन उस टाइम पे वो समझ नहीं,
देखा जाए अगर तो हमारे जो सोचने का ये जो सिस्टम है ये आत्मा से यानी कि सोल से यानी कि उस प्रेजेंट वाली जो 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 प्राण है वहाँ से नहीं है, ये सिलेबस से सेट हुआ है, करिकुलम से सेट हुआ है, ये सब एक सिस्टम से सेट हुआ है। वो सिस्टम जो बनाने वालों को नहीं पता कि इंसान को असल में जीना कैसे है। मुझे तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार शायद ये इंसान थोड़ा जानता है कि इंसान की तरह जीना कैसे है, और उनकी फिर इज्जत कदर करने का तो बिल्कुल मन करता है। तो भाई जब आत्मा से नहीं सिलेबस से काम होगा, करिकुलम से काम होगा, तो फिर ये सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि लाइफ को बोरिंग, नेगेटिव, परेशानियों से भरा हुआ, इरिटेशन से भरा हुआ, प्रेशर से भरा हुआ, टेंशन, ट्रॉमा, डिप्रेशन से भरा हुआ होना ही होना है। इसमें कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक चीज़ के, वो है प्रकृति। मतलब सच में अगर देखें तो कभी चिड़िया को एंजाइटी नहीं होती, उसको कभी घबराहट नहीं होती कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी, ये छोड़ दूंगी, वो छोड़ दूंगी। उसको खुद पे भरोसा होता है, उसको अपनी उड़ान पे भरोसा होता है। अरे मैं जी लूंगी, उड़ना मेरी प्रकृति है। इंसान की प्रकृति, इंसान की प्रवृत्ति, इंसान का क्या है, कह सब रहे हैं पर क्या क्या है। बिल्ली कभी बारिश से ये नहीं सोच के डरती कि अरे ये क्या मौसम बदल गया, वो शांत बैठी रहती है। पेड़ कभी फल देते वक्त ये नहीं टाइम सेट करके जाते कि ओ भाई अगले बार टाइम पे आना, याद रखना याद रखना। मगर सब टाइम से होता है, सब शांति से होता है, सब नेचर को फॉलो कर रहे हैं। इंसान का काम बस सबसे मेन ये था और ये है कि वो प्रेजेंस में रह करके ऑब्जर्व करता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, सीखता रहे, खुद को बेटर बनाने की चाह पकड़े। ये होता है असली सेल्फिश होना। हमें फोरकास्ट चाहिए, हमें कल का प्लान चाहिए, हमें अगले 1 साल का प्लान चाहिए, हमें अगले 100 साल का प्लान चाहिए, हमें अगले 1000 साल का प्लान चाहिए, हमें अगले 2000 साल का प्लान चाहिए। दैट इज व्हाट वी ह्यूमंस आर। हम इंसान ऐसे होते जा रहे हैं। फ्यूचर को अभी में लाने के चक्कर में अपना अभी और सभी का अभी जो देख सकता है ना, वो कोई नहीं देख पा रहा, क्योंकि वो मिलके हमें ही बनाना है। और बनाने का टाइम किस पे है? सबने तो बहाव के विपरीत ही तैरने का सोच लिया है कि वहीं सफलता है, कहीं जाना है सबको। प्रकृति कहती है तुम यहाँ आ गए हो, ठहरो तो जरा। प्रकृति कहती है जो है वही काफी है। मन कहता है जो नहीं है बस वही चाहिए, बस वही चाहिए जो नहीं है। ये है असली बीमारी। समझ के देखो मेरी दुनिया प्यारी। दिमाग 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 है। मैंने दिमाग से पूछा है, दिमाग तू मेरा है? दिमाग बोला तू कौन बे, तू कौन? यहाँ तो तेरे पापा के सपने रहते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स रहती हैं बे, तेरे करियर की टेंशन रहती है, माँ की चिंता रहती है, बचपन की यादें रहती हैं, तेरे दोस्त रहते हैं, कुछ चीज़ों की प्राउड मोमेंट रहती है, कुछ चीज़ों की शर्मिंदगी रहती है। तू कौन है बे? हंसता हंसता चुप हो गया। शायद जो मेरा भ्रम था ना वो टूट गया, कहीं अब खो गया, हो गया, बस हो गया, ऐसा महसूस हुआ। इसलिए मैं हंसता हंसता चुप हो गया कि वाह मेरे दिमाग, विजयी भव। दोस्तों कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप सच में कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप सभी से
डिस्कनेक्ट होकर के कुछ देर के लिए अपना 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 पर्सनल टाइम चुरा लेते हो। दैट इज लाइफ। एक दिन ऐसे ही मतलब रोज देखते हैं, सब देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को देखते हैं। एक दिन बालकनी में ऐसे ही खड़ा था सुबह सुबह, ना मोबाइल ना कुछ, बस सो कर के उठकर उस सूरज की तरफ नजर गई तो ऐसा लगा कि वो ये बोल रहा है कि मैं सब कर रहा हूं, तुम हो, बहुत अच्छी बात है, इतना ही काफी है। तुम कुछ हो और तुम हो, अभी तुम हो, इतना ही काफी है, बस रह लो। सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। ये जो हवा, प्रकृति, उसके बाद से तो ये मैसेज तो सबका ही ऐसा लगा कि सबका ही आ गया कि भाई प्रकृति ये कह रही है कि हम हैं तो तुम हो, और तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम ही तुम हो। तो हम कह रहे हैं कि तुम बस हो और रह लो। सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। भ्रम, सिर्फ भ्रम और माया तुम्हें बताएगी और दिखाएगी कि सोचने से सब बदलेगा। वही तो मन का खेल है। मन का खेल है, मन की प्रीत है। ये पल जहां मैं सबसे अलग हटके सिर्फ हूं ना, सिर्फ हूं और उस चीज को एंजॉय कर रहा हूं, बस यही एक वो मोमेंट है जहां हम नेचर से, प्रकृति से जीत सकते हैं एंड वी कैन टेस्ट दैट विक्ट्री। देयर इज नथिंग एल्स। दिस वेरी मोमेंट व्हेन यू कैन डिटैच योरसेल्फ, इस पल में जब तुम अपने आप को हर चीज से दूर करके सिर्फ और सिर्फ इस फीलिंग के साथ बैठोगे ना कि तुम हो। और सूरज दादा ये कह रहे हैं कि बेटा तुम बस हो और बस रह लो और समझ लो, सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। तो बस इस एहसास के साथ जियो कि तुम बस हो। और फिर अपने बेस्ट पोटेंशियल पे करो, जियो, हर चीज करो, लेकिन किसी दूसरे के आगे बड़े बनने से पहले ये याद रखना कि तुमसे भी बड़े कोई है। जो तुम्हें ये बता सकते हैं कि तुम बस हो, और वो दिखते नहीं हैं। अगर आज का एपिसोड दोस्तों थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में कुछ हिला गया हो तो याद रखना कि हिलना शुरू होना यानी कि जागना शुरू होना होता है। पर मैं आपको जगाने के लिए नहीं आया हूँ। हम तो बस तुम्हारे पास एक चाय की प्याली के साथ थोड़ी सी गपशप की बातें लेकर के इस द अल्टीमेट ह्यूमन शो में ऐसे ही हैं और आते रहेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जो बेशक किसी को बेहुदा लगे मगर जो ज़रूरी हैं वो टॉपिक आपके सामने लाते रहेंगे। और मुझे खुद ये सब करके बहुत अच्छा लगता है, तो इन टॉपिक्स पर मैं खुद जानना पढ़ना चाहता हूँ, तो आप लोगों से शेयर करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम कुछ आध्यात्मिक, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव्स, थोड़ा सा अंदर की इनर वॉइस, थोड़ा सा नेचर और नेचर के लॉज और नेचर का वे ऑफ लिविंग, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। उसके लिए फिर मिलते हैं जल्दी दोस्तों। अपना ध्यान रखो, मज़े करो, एंजॉय करो, किसी को हर्ट मत करो यार। बाय।